और अब बात करते हैं एलएसी पर तैनात ब्रह्मास्त्र की। जी हां, राफेल का नया बैच हाशीमारा में तैनात होगा। इधर लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन पर भारत ने अपनी 3 घातक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। शक है कि चीन कभी भी घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। इसलिए चीन को मारने के लिए मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। कौन सी मिसाइलें हैं, ये ड्रैगन को कैसे बर्बाद करेंगी, आपको यह समझना और जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, हिंदुस्तान का नया फ्रंट, जिनपिंग को लगा करंट। ब्रह्मोस, निर्भय, आकाश, ड्रैगन हो गया बधावा। लद्दाख टू हाशीमारा, समझ लो चीन हारा। एकदम सही सुना आपने। चीन अगर हमसे लड़ेगा तो हार जाएगा, ये तय हो चुका है। भारत ने चीन को 2 मोर्चों पर घेर लिया है। लद्दाख से लेकर हाशीमारा तक चीन की चालबाजी नाकाम हो जाएगी। एलएसी से जो सबसे नई खबर आई है वो इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तानी फौज चीन को चित्त करने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुकी है। लद्दाख से लगे चीन के बॉर्डर पर भारत ने ब्रह्मोस, निर्भय और आकाश मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ये वो मिसाइल हैं जो जमीन से लेकर हवा तक चीन की हर साजिश को हवा कर देंगी। चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय फौज ने हर तरह की तैयारी कर रखी है। भारत की जल, थल और वायु सेनाएं 24 घंटे हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ने सीमा पर ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल के अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। एलएसी पर भारत के इस मिसाइल स्ट्रोक से चीन को कितनी चोट पहुंचेगी, वो रक्षा विशेषज्ञ से समझिए। चीन के मिसाइल्स को तिब्बत प्लाटो और सिंकियांग प्रोविंस में तैनाती को देखते हुए और खासकर अक्साई चिन, होटन, नियंगची, लासा, इन प्रोविंसेस में चीन ने अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स तैनात कर रखे हैं, जिनकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। लेकिन उन सब को मद्देनजर रखते हुए जो हिंदुस्तान के पास ब्रह्मोस, निर्भय और आकाश है, एक जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस है और चीन को अपने मिसाइल्स को इस्तेमाल करने से पहले उसको 2 बार सोचना पड़ेगा। उसे मालूम है कि हिंदुस्तान जो है वो जबरदस्त ईंट का जवाब पत्थर से देने की काबिलियत रखता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शिनजियांग और तिब्बत में पीएलए ने मिसाइल डिप्लॉय कर रखा है। इसी के जवाब में भारतीय सेना ने यह कदम उठाया है ताकि युद्ध की स्थिति में बिना वक्त गवाए चीनी पलटन को बर्बाद किया जा सके। भारत ने सरहद पर जिन 3 मिसाइलों को तैनात किया है वो आखिर चीन की हरकत को कैसे हवा करेंगी, ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस एयर टू एयर और एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। मतलब यह कि हवा से हवा में दुश्मन को मार सकती है, हवा से जमीन पर वार कर सकती है। इसके अलावा इसे समंदर से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की रेंज 600 किलोमीटर की है, यानी यह दुश्मन को 600 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर देगी। इसमें 300 किलोग्राम का वॉरहेड है जो तिब्बत और शिनजियांग में चीन के हवाई जहाजों को बर्बाद कर देगा।
ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख सेक्टर में बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, सुखोई को भी इससे लैस कर दिया गया है। ब्रह्मास्त्र मिलने के बाद आसमान के सुल्तान सुखोई और भी घातक हो गए हैं। अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल देखें जो तकरीबन 500 किलोमीटर तक रेंज का एंगेज करने की काबिलियत रखता है, सुपरसोनिक स्पीड के क्रूज मिसाइल फायर करता है। ब्रह्मोस तकरीबन ध्वनि से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से वो एंगेज करता है टारगेट। ब्रह्मोस जो है, क्योंकि अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायर करता है, वो टैक्टिकल टारगेट जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जाकर के वो डायरेक्ट टारगेट एंगेज करने की काबिलियत रखता है। भारत ने एलएसी पर ब्रह्मोस के साथ साथ निर्भय मिसाइल को भी वॉर रेडी कर दिया है। निर्भय कई मामलों में ब्रह्मोस पर भारी पड़ती है। निर्भय मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर मौजूद शत्रु को संगार उसका कर सकती है। रेंज की बात करें तो निर्भय ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा दूरी तक अटैक करती है। निर्भय के पास हर मौसम में हमला करने की ताकत है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यह मिसाइल बहुत ही नीचे उड़कर वार करती है, इसलिए दुश्मन के रडार निर्भय को पकड़ नहीं पाते हैं। निर्भय जो है वो सबसोनिक और 800 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल्स फायर करता है। निर्भय जो है वो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स एंगेज करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि इस पे लॉइटरिंग कैपेबिलिटी है। लॉइटरिंग यानी कि 500 मीटर सरफेस के ऊपर और तकरीबन 4 किलोमीटर तक जाने की काबिलियत और रेडार से बचने की काबिलियत इसमें है। चीन को बारूदी मजा चखाने के लिए भारत ने सरहद पर एक और घातक अस्त्र की तैनाती कर दी है। इसका नाम है आकाश। आसमान में ऊंचाई पर उड़ता एयरक्राफ्ट हो या निचले इलाकों में मंडराता ड्रोन, आकाश इन्हें पल भर में मार गिराता है। जमीन से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल 30 किलोमीटर तक के दायरे में बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़कर हमला करती है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन की मिसाइल को निशाना बनाने में यह सक्षम है। यह एक समय में 64 टारगेट को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 12 को दाग सकती है। आकाश मिसाइल है जो एयर डिफेंस में लाई जाती है इस्तेमाल, उसका जो रेडार है वो 64 टारगेट को स्कैन कर सकता है और 12 टारगेट्स को एंगेज करने की काबिलियत रखता है। जब हिंदुस्तान के पास इस तरह की काबिलियत हो, जिसमें ब्रह्मोस है, आपका निर्भय है, आकाश है, तो चीन के तो छक्के छुड़ने हैं। चीन को हर बात सोचना पड़ता है कि क्या वो इस तरह की कार्रवाई करना चाहता है। यदि करता है तो उसे मालूम है कि हिंदुस्तान के पास उसके डेटरेंस की काबिलियत है। तो तैयारी पूरी है। अगर जंग हुई तो जिनपिंग की लाल सेना पस्त हो जाएगी, क्योंकि भारत पीछे नहीं हटेगा, युद्ध लड़ेगा, चीन से 1962 का बदला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।